आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, सर्द मौसम में कैसे कोयले की खपत बढ़ जाती है ये आप सब जानते होंगे। सभी को चाहिए आग तापने के लिए कोयला, लेकिन जब झारखंड की राजनीति में कोयला घुस जाए और इस सर्द मौसम में भी झारखंड की राजनीति को गर्म कर दे तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोयले के अवैध कारोबार का। आप सोच रहे होंगे कि ये अवैध कारोबार का अभी कहां से मामला आ गया। तो मामला आपने देखा 3 दिन पहले जिस तरह से धनबाद में ईडी ने अपनी दबिश दी थी और एलबी सिंह, बहुत पोस्टर छपा था एलबी सिंह का। भाई क्या क्या नहीं किए थे एलबी सिंह धनबाद में। पूरे जितने भी स्ट्रीट लाइट है सब एलबी सिंह के नाम हो गया था पोस्टर से। और उस एलबी सिंह का तस्वीर वायरल हो गया नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ। और अब जब बाबूलाल मरांडी 4 दिन पहले यह कहते हैं कि झारखंड में एक हाउस से कोयले के अवैध कारोबार का काम चल रहा है, तो उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी चुप कहां रहने वाली थी। और चुप हो भी क्यों? क्योंकि इस कोयले की कालीख में कोई पाक साफ नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं कह सकता कि उनके लोग इस कोयले के कालीख में नहीं हैं। और यह सच्चाई भी है और झारखंड की नियति भी है। एक समय था जब कोयले के अवैध कारोबार में हमेशा धनबाद की धरती खून से लाल हुआ करती थी, लेकिन अब खून से लाल अभी भी होते हैं, लेकिन उस पैमाने पर नहीं। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि अब फेस रीडिंग की जो बात बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं, फेस सेविंग की जो बात बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो पर सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है, तो अब इसके बचाव में बाबूलाल मरांडी क्या कहेंगे, या फिर बाबूलाल मरांडी बचाव में उतरेंगे? ये कई सवाल हैं। हम इन हर सवाल की तह में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि बाबूलाल मरांडी ने कोयले के अवैध कारोबार के बारे में क्या कुछ कहा, और उसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने क्या कहा। पहले सुन लीजिए। क्या कहते हैं, 20-25 ऐसे थाना ओपी पड़ता है। ये जो 3 ऐसे क्षेत्र बताए, और उन क्षेत्रों में छोटे बड़े 30 से 40 ऐसे क्या बोलते हैं अवैध साइट्स है, जहां से कोयला, अवैध कोयला जहां से निकाला जाता है। और चर्चा तो यहां तक है कि भाई चर्चा है साइट को प्राप्त करने के लिए, जो हमने कहा कि 30-40 जो साइट है इन सारे इलाकों में, धनबाद जिला में, उन साइट को प्राप्त करने। इधर आजकल हमारे नेता प्रतिपक्ष बड़ा व्याकुल है। राज्य में कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है। अनर्गल बयानबाजी लगभग 15 दिन से उनका जारी है। कल हमने देखा कि उन्होंने कहा कि अब फेस टाइम पे भी गिरोह संगठित होकर चल रहे हैं। तब हमको लगा कि आज जो फेस टू फेस गिरोह चल रहा है, आप सब जानते हैं कि 20, 21, 22 धनबाद में जो ईडी का रेड हुआ, कई प्रतिष्ठानों में हुआ, धनबाद में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ। जो खासकर 2 प्रतिष्ठान थे, एक एलबी सिंह के वहाँ रेड हुआ और एक कोई गोयल जी हैं उनके यहाँ रेड हुआ। उनके साथ फेस टू फेस कई बार बाबूलाल जी देखे गए। और ये कहीं समाज में छुपा हुआ नहीं है कि एलबी सिंह पहले लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, और भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता
जो बाबूलाल से बेहद नजदीकी रिश्ता है उनका। कई बार उनके घर में आना जाना, ये सारे दस्तावेज हैं, फोटो है। उनके सांसद हैं जिसके विरुद्ध जब वो जेवीएम में थे तो भारतीय जनता पार्टी ने सदन रोकवा दिया था, डुल्लू महतो जी। बागमारा क्षेत्र, अब तो चूंकि सांसद है तो नेरसा भी है, झरिया भी है। इनके साथ तो फेस टू फेस टाइम नहीं, फेस टू फेस बाबूलाल जी का अंतरंग संबंध है। और सारे चीज पब्लिक डोमेन में, कोई मुकर नहीं सकता इससे। आप सब जानते हैं, हमारे यहां पर भी मुख्यमंत्री जी के यहां पर ईडी की टीम आई थी। पूरे घर को चारों तरफ से सीआरपीएफ ने घेर लिया था। ईडी की टीम आई, सीधे घर के अंदर घुसी। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछताछ हुआ और राजभवन से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब एलबी सिंह के यहां पर सीबीआई गई, ईडी गई, तो 2 घंटे तक दरवाजा बंद रखा गया। उन पर उनके जो पालतू कुत्ते हैं उनसे हमला करवाया गया। ये मेरा नहीं, ये बयान ईडी का बयान है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो कुछ डायरी था उसमें बीएलएम नाम था और एक बड़ी राशि अंकित थी हर महीने की। ईडी का खुलासा होना चाहिए। आखिर 2 घंटे तक पूरे घर, पूरे कार्यालय परिसर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, उनके अंदर जो दस्तावेज, जो सबूत थे, उनको डिलीट कर दिया गया। क्या हमने देखा था ईडी की कार्रवाई होती थी? छोटे से छोटे लोगों को बुलाकर अपने साथ ले जाना, समन करना या उनके घर पर जाना, फिर उनको रात तक बैठा के रखना और अचानक घोषणा करना कि आप गिरफ्तार हो चुके। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ बाबूलाल जी को स्पष्ट करना चाहिए और उनके अपने व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ संबंध होने के कारण क्या एलबी सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया? जिन्होंने ईडी के काम में बाधा पहुंचाई, उन पर कुत्ते छोड़ दिए गए, दरवाजे के बाहर 2 घंटा खड़ा कर दिया गया। 10 गाड़ी इनोवा सफेद रंग का, सारा विजुअल है। आदरणीय बाबूलाल जी, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किंग पिन कौन है। आपके पार्टी के सांसद हैं और आपके बहुत ही करीबी हैं। आपके बहुत करीबी व्यक्ति सांसद हैं जो आपके साथ झारखंड विकास मोर्चा में भी थे और आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में भी है। कोयला का किंग पिन वही है। हमें यह लगता है कि आप अपने लोगों का भी नाम लेने से क्यों हिचकिचाते हैं, क्यों घबराते हैं? आप बाबूलाल जी मजबूत आदमी हैं। आप लगातार महागठबंधन के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं,
मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं तो कभी नैतिकता के आधार पर अपने लोगों के ऊपर भी प्रश्न खड़ा कीजिए। झांकिए अपनी अंतरात्मा में, कोयला का किंगपिन कौन है, यह आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे देगी। और हमें लगता है कि आपकी अंतरात्मा जवाब देती है आपको, लेकिन चूंकि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि व्यक्ति आपके करीबी है। झारखंड विकास मोर्चा में भी आपके करीबी रहे हैं, आपके आशीर्वाद से चुनाव भी लड़ा है झारखंड विकास मोर्चा से, और आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। तो स्वाभाविक तौर पे बाबूलाल जी कम से कम थोड़ी सी नैतिकता राजनीति में, थोड़ी सी शुचिता राजनीति में बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से सीधे तौर पर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने अवैध कोयला कारोबार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही साथ एलबी सिंह को लेकर के जिस तरह से बाबूलाल मरांडी के फोटो को वायरल किया जा रहा है, और उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते होंगे, जरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक्स अकाउंट को खोल लीजिए। बड़ा ही अच्छे शब्दों में आपको एक लेख मिलेगा, और उसमें जो टाइटल दिया है, नाम तो सुना होगा आपने। ये एक सिनेमा में डायलॉग भी है, नाम तो सुना होगा आपने। अब किस कलाकार का अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें जो लिखा है अगर आप उसको देखेंगे, अगर आपने जरा सी भी हिम्मत है तो एक उंगली डालकर ही दिखा दीजिए। हर झारखंडी जानता है कि आप यह कर ही नहीं सक पाएंगे, क्योंकि पूरा देश आपके प्रिय सांसद और उनके रसूख से वाकिफ है। हाथ लगाने की में आपकी कुर्सी और राजनीति दोनों दिल्ली से ही खत्म कर दी जाएगी। ये बाबूलाल मरांडी को कहा गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक्स अकाउंट पर, और उसके ऊपर में लिखा है ढुल्लू महतो, नाम तो सुना होगा आपने। आगे लिखा जाता है, आज जब राज्य सरकार ने इनके काले कारनामे और धंधे पर कार्रवाई शुरू की तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने चंपक की कहानियां सुनाने लगे। भाजपा को घाटशिला में 40,000 की रिकॉर्ड हार दिलाने के बाद अगर जरा से भी शर्म होती तो आप कुर्सी छोड़ देते। आप ऐसा करेंगे नहीं, यह भी सबको पता है। अब आते हैं आपके दूसरे प्रिय एलबी सिंह पर। एलबी सिंह से आपके नाते रिश्ते व्यवहारिक हैं, जग जाहिर हैं। किस चुनाव में कितने और आपके किन प्रिय साथियों ने क्या क्या लिया, यह सब कुछ दिनों में जनता के सामने आने वाला है। ये चीज़ें जो है सो लिखी जाती है। और उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने भी इस ट्वीट पर जो है सो रिट्वीट किया, और उन्होंने जवाब दिया है कि धनबाद में कोयला चोरी खिलाफ जब से मोर्चा खुला है उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कोयला माफियाओं में भय का माहौल पैदा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का भरपूर समर्थन और आभार संदेश हमें लगातार मिल रहा है। लोग बता रहे हैं, आगे बहुत कुछ लिखा है बाबूलाल मरांडी ने, लेकिन सवाल ये उठता है कि ढुल्लू महतो, इस नाम को अगर आप सुनेंगे और उनके बाइट को आप देखेंगे, लगातार आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ढुल्लू महतो का बाइट आता है, मैं गरीब का बेटा, जब से पिछड़ा हूं, गरीब का बेटा हूं, कोयला तस्करों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं तो मेरी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जाता है। कभी उनके निशाने पर बेरमो आ जाता है तो कभी उनके निशाने पर झड़िया चला जाता है। कई तरह की बातें आती है। दोस्तों, धनबाद एक ऐसा शहर है जो देश की कोल कैपिटल है, और देश के कोल कैपिटल में ही अगर जेसीबी अवैध काम में लग जाए, जेसीबी मीन्स है जेसीबी का जो आता है वो कोल खदान करने वाला चीज, जेसीबी कंपनी से मेरा तात्पर्य नहीं है। अगर जेसीबी का प्रयोग हो जाए कोयले के अवैध कारोबार में, और इसमें जब सफेद पोश लोग, जिसमें खादी भी है और खाकी भी है, और जब ईडी प्रवेश करता है तो ईडी के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। ये चीजें झारखंड में ही आपको देखने को मिल सकती है। और अब इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, और राजनीतिकरण तभी किसी चीज का होता है जब उसमें दोनों तरफ के लोग फंसते हों। और यह तय मान के चलिए कि सिर्फ एक राजनीतिक दल का नहीं है। ढुल्लू महतो का नाम अगर लिया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि उनके दल के लोग पाक साफ होंगे, नाम आना बाकी है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अर्थव्यवस्था के द्वंद्व में झारखंड
जूझ रहा है। केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है, लगातार सरकार के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है। और अपने यहां जब पैसे का बंदरबांट होता है अवैध कारोबार के द्वारा, तो इस पर अंकुश लगना झारखंड के विकास के लिए जरूरी है। 25 वर्षों के इस झारखंड में लगातार खनिज संपदाओं का दोहन हो रहा है, लेकिन जो झारखंड को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक इन अवैध कारोबारियों पर अंकुश नहीं लगाया जाता। वो कोई भी सफेदपोश नेता हो या खाकी वर्दीधारी हो, सरकार को अब चाहिए कि इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई करे, ताकि झारखंड का जो दोहन हो रहा है, जो आर्थिक रूप से झारखंड को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर अंकुश लग सके। हमें उम्मीद है कि राज्य की हेमंत सरकार इस दिशा में काम करेगी और आगे क्या कुछ होता है यह भी देखना होगा। ये जो गर्मी राजनीति में इस ठंडी से बढ़ी है, कोयले की ताप से, ये ताप थमता है या फिर जो सर्दी जिस तरह से बढ़ेगी, इस कोयले का ताप भी बढ़ेगा, राजनीति भी गर्माएगी। 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। असली गर्मी तो आपको हम वहां दिखाएंगे। क्या होता है कोयले पर, यह भी चर्चा में लाएंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।